हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ कुछ प्लान कर रहे हैं या आपके लिए कुछ प्लॉट कर रहे हैं ताकि खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में कोई मेस क्रिएट हो। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी रेगुलर लाइफ की सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। लेट्स सी कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है और प्लॉटिंग कर रहा है। पहले हम पर्सन को चेक कर लेंगे, एनर्जी चेक कर लेंगे, और फिर हम उसके बाद वाइज निकालेंगे, रीजंस निकालेंगे। लेट्स सी हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। चलें पहले कार्ड्स निकालते हैं। 24 जनवरी, 2 4 6 6 months जून, नंबर 6 2 and 4 February and 4th April, the sun. All right, number 1, the sun itself is a card of happiness. The temple path. All right. The thinking man. Okay. मुझे यहाँ पर प्लानिंग तो कम नज़र आ रही है। मुझे आप ऐसा लग रहा है कि जैसे एक प्लॉटेड प्लान पर कोई पर्सन स्ट्रेटजी बना रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ब्लेस्ड हैं, ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज विद द टेम्पल पाथ आई मस्ट से कि आपके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की कोशिश भी करता है ना, तो थोड़े दिनों में, बहुत से बहुत हुआ तो 7 दिन, वरना तकरीबन 3 या 4 दिन में आपके सामने आ जाता है वो पर्सन। किसी डिस्कशन में आपको बात समझ में आ जाती है कि ओ, तो इनका मकसद ये है, और आप समझ जाते हैं। और आप इस मामले में ब्लेस्ड हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बड़े ऐसे टाइम पर बदलते हैं जब अगला जो आपके लिए प्लान प्लॉट कर रहा है उसकी स्ट्रैटेजी का आखिरी लैडर स्टेप होता है। देयर इज़ अ मैन, बिकॉज थिंकिंग मैन है तो मैं इसमें कोई दूसरी बात नहीं कहूँगी। किसी पर्सन की नर्व्स पे आप हावी हैं। कोई पर्सन, यानी उसको मालूम है कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये जो इसके दिमाग में बात आती है ना, और आपने शायद बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सीख ली है कि कोई आपकी सराउंडिंग में एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने आप को बहुत डेढ़ होशियार समझता है और आपको बहुत ही कच्चा और बहुत ही लल्लू समझता है। दिस पर्सन नोस कि आपको हल्का लेना अब गलती है, ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज आप काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं इस पर्सन को इन टर्म्स ऑफ टक्कर टक्कर दे रहे हैं आप इसको। तो विद दिस थर्ड आई चाक्रा, अवेकेंड हैं आप। और मैंने जैसे पहले कहा, तो कोई प्लान बनाता है ना, कोई प्लॉटिंग करता है आपके खिलाफ, खुद सामने ही आ जाता है अपने, यानी देर आर मैनी पीपल आपके अतराफ में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके खामोश रहने की वजह से उसका भांडा फोड़ देते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद आप इन्हीं कुछ कार्ड्स में समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर कहीं ऐसे से दर और दरवाज़ा खुला है कि आपको लगता होगा कि ये रास्ता कैसे खुला, और अगले के लिए
कोई आपकी ना ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना चाह रहा है, जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ये बैठे बिठाए आपके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। यानी ऐसी बात बोल दे कि जैसे मेरा तो कोई वास्ता ही नहीं है, मेरा तो कुछ किया ही नहीं है। बहुत मास्टर स्ट्रोक करने की बात इसने करने की हरकतें बड़ी कोशिश की हैं। दूसरा ये कि जो प्लानिंग और प्लॉटिंग है, दे डोंट नो कि असल में आप सेटल्ड और हैप्पी क्यों हैं। तो इनको प्लानिंग और प्लॉटिंग इस वजह से भी करनी पड़ती है कि वाई बेस्ट थिंग्स आर विथ यू ऑलवेज। अगर मैं सिंपल बात कहूँ तो आपके प्लान्स के ऊपर प्लान्स बनाना, आपके किए क्रिएट की हुई चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश करना और हासिल कुछ नहीं मिलना। को क्रिएट करने में इनको ये जो भी दरिया अपने लिए खोलते हैं अंदर से इनको रास्ता बंद मिलता है। और ये बहुत क्लोज पर्सन है, आपके बराबर में बैठते होंगे, बराबर में रहते होंगे, सामने रहते होंगे, आपके हर वक्त आपके सामने हैं। और इनको ये समझ नहीं आता कि इसके ऊपर किसका ख़ास हाथ है या किसका ख़ास करम है, कि एक तो इसको इसके अक़ीदे में नहीं तोड़ा जा सकता, प्लस इसको इसकी ईगो में नहीं तोड़ा जा सकता, और प्लस इसके लिए कुछ भी कर लो इसको पता चल जाता। सो दिस पर्सन इज लिटरली इरिटेटेड है ये आदमी। तो यस, दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग, मुस्तकिल सोच रहे हैं और प्लानिंग और प्लॉटिंग को बार बार सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई प्लानिंग प्लॉटिंग से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। राइट, चलिए और देखते हैं हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। अब टैरो से चेक करते हैं हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने बहुत दफ़ा आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। जस्टिस, टैरो रीडिंग करवाई थी आपने इसकी किसी के लिए, या इसकी टैरो रीडिंग आपने कहीं से देखी है, यानी इसके लिए देखी है। आपको डाउट था इस पर्सन पे, या आपके पास इसके हत्ते कुछ ऐसी तस्वीरें लगी हैं, किसी ने आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स इसके शेयर किए हैं, या आपने किसी ने ये पर्सन ऐसा है जिसकी कोई चैट या कोई तस्वीरें आपके पास हैं और आपको ये लगता है कि आपने इसको थ्रेट कर दिया हो, आपने इसको बता दिया, इसको धमका दिया हो, आप इसको धमका कर रखते हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके कंट्रोल में है और इसको मालूम है कि अगर कुछ बकवास की मैंने तो, और ये शायद इसके हाथ पे यही एक सेलेनाइट है कि किसी तरह किंग ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज फ्रॉम योर फैमिली। ये आपको बहुत मीठी छुरी वाले दावे करता है कि जैसे ये आपका बड़ा वेल विशर है और बहुत ही फादर फिगर और बहुत प्रॉमिसिंग रिलेशन शो करना कि जैसे मैं ही हूँ तुम्हारा सबसे मुखलिस इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके स्पाउस लग रहे हैं मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग। खैर स्पाउस प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते, बट आपने इस पर्सन ने आपसे वादा किया था शादी का, रिलेशनशिप का वादा किया था, और अभी आपको होल दे रहा है। ठीक है, मैं साइंस बता सकती हूँ कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको कुछ अभी रिसेंटली काफ़ी ऐसी चीज़ पता चली है जो आपको काफ़ी स्ट्रेस दे रही है। आपको बहुत आपको मतलब कोई ऐसी न्यूज़ समझ लीजिए आपकी जिस पे आप सोच नहीं सकते थे, आप यकीन नहीं कर सकते। आप लिटरली उन बातों को जब रिकॉल कर रहे हैं तो या तो आप अपना सर पकड़ रहे हैं या फिर आप अपने कान बंद कर रहे हैं, बिकॉज आपको वो बातें नहीं सुननी। किसी ने आपको आप ही के रिलेशनशिप के बारे में अलर्ट किया है और किसी ने कहा है कि शायद कोई तुम्हें चीट कर रहा है। कोई नया पर्सन है, कोई नई चीज़ आपको, कोई बहुत यूनिक सी कोई नई बात आपको पता चली है। और विद इन द रिलेशनशिप, विद इन द विद एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप,
अच्छी खासी चलती हुई शादी में कोई बीच में आ गया, या कोई ये चीज़ अपने माइंड में सोच रहा है कि मैं अब एक आइडिया प्लॉट करूं, मैं चेक करूं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। बिकॉज इतना कूल और काम रहना विद द फोर ऑफ वॉन्ट्स के सेलिब्रेशन, हल्ला गुल्ला, तमाम चीज़ें, हंसी ठट्टा सब कुछ चल रहा है, वाई शी और ही इज़ नॉट इन दिस स्पेस, ये भी एक प्लानिंग और प्लॉटिंग का पार्ट है। क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? क्या इसकी लाइफ में कोई है? हाँ, इसकी लाइफ में कोई है। और इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। नाउ लेट्स सी थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी। ओके, इनको आपके ये फ्रेंड होने का दावा भी करते हैं और फ्रेंड हैं भी नहीं, और फ्रेंड पे डाउट भी है। इनको आपका कॉन्फिडेंट होना बड़ा खलता है। ये जो भी पर्सन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनको बहुत खलता है। इनको लगता है कि बहुत प्राइड है इसमें, तो इसका भरम तोड़ो। क्यों नहीं पता चलता इसके लिए कोई बात? एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरह इसके साथ कुछ ऐसा कटजोड़ करो कि उस कटजोड़ में इसकी कमज़ोरी पता चले। ये भी एक प्लानिंग और प्लॉटिंग का पार्ट है। एट ऑफ सोल्स, सोचना 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 सोचना, सोचों में ही एक डायर डिज़ायर है इस इंसान की, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी ख्वाहिश कि ये पूरी हो जाए तो मैं गंग नहा लूँ, पता नहीं कितने हज का सवाब मुझे मिल जाए, अल्लाह माफ़ करे, कि मैं एक ऐसे मुकाम पर इसको देख लूँ कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तलब हो, इसके हाथ पाँव बन जाए, ये सिर्फ मुझसे मदद मांगे, इसको लगे कि मैं नहीं तो इसकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, और इसके सोच में सिर्फ मैं हूँ। तब शिद्दत, इंतहाई शिद्दत। ऑलराइट, लेट्स सी मोर, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। और क्या फैक्टर्स हैं जनाब? हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कैमरे को थोड़ा सेट करते हैं ताकि जगह बने। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? ओके, कोलीग, आपके कोलीग हो सकते हैं, और आपकी सक्सेस से, आपके काम करने के तरीक़े से भी इनको थोड़ा सा मसला है। शायद आप किसी से बात नहीं करते हैं अपनी काम की जगह पे। खामोशी वाली बात तो पहले भी नज़र आ रही थी। एक्सपेक्टेशन, दे हैव दिस इन 38-28, 10 साल का फ़र्क हो सकता है आप में और इनमें, और कॉपी कैट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनकी ख्वाहिश है कि बिल्कुल आप जैसे, आपकी तरह दिखें, आपकी तरह चलें, आपकी तरह बोलें। हाई ऑनर, रेप्यूटेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ब्लेस्ड हैं आप। ये सब आपके साथ क्यों? मेल फीमेल, नूरे नज़र, हर जगह आपको तवज्जो मिलती है, और हर मामले में आपको तवज्जो मिल ही जाती है। ओके, चाइल्ड एंड डिस्टेंट होराइजन, दूर है ये पर्सन आपसे, लेकिन मुझे तो हो सकता है अभी रिसेंटली आपने ट्रैवल किया हो और थोड़ा सा गैप मिला हो। दूर से भी ये पर्सन आप पे बड़ी ताड़ के नज़र रखता है, जो भी है। और बच्चे को इन्वॉल्व करेगा ये, आपके बच्चे के थ्रू। आप 18 ईयर्स के थे, आपकी बर्थडे आने वाली है नेक्स्ट मंथ, ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। आपके बच्चे के थ्रू शायद कोई बातचीत करे, जो डिस्टेंस आया हुआ है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करे। आपका बच्चा 18 साल का हो सकता है, इनका बच्चा कोई 18 साल का हो सकता है। इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग हो सकती है। अब मुझे अगेंस्ट तो कम, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग फॉर यू लग रहा है। मुझे तो लग रहा है आपके लिए कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। खिलाफ बात नहीं नज़र आ रही, किसी को आपने कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से। मर्द है कोई या कोई औरत है,
आपने उसको कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से। आप अपने काम में लगे हुए हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, और यस यस यस, चेक करते हैं कि क्यों। ऑलराइट, लेट्स सी कि क्यों आपके खिलाफ कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, फिर आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे। सही, आ जाओ भाई बाहर। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? Who is planning and plotting against you? यहाँ की लाइन में तो फॉर यू लग रहा था। कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? क्यों कर रहा है? पहले अब हम सिर्फ क्यों चेक करेंगे। क्यों कर रहा है? वाई? बटवाई 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 बटवाई, क्यों कर रहा है? फ्रेंड्स, ये दूसरी दफ़ा है। आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, क्यों कर रहा है? ये आपका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, और अब इसको हो रहा है कि यार बस बहुत हो गई, इसको वो दोस्ती वापस चाहिए, वो रिश्ता वापस चाहिए, वो बॉन्ड वापस चाहिए। गिल्ट है, गिल्ट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। गुस्सा बहुत आ रहा है, तैश बहुत आ रहा है, पीछे भागना चाहते हैं, आपके साथ आपके पीछे भागना चाहते हैं। यानी ये इतनी तेज़ी में हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इनको, इनके हाथ से चीज़ें छुट रही हैं, शायद आहिस्ता आहिस्ता सब इनको छोड़ रहे हैं, इनकी हरकतें सबके ऊपर रिवील हो रही हैं। जो मैंने कहा था ना, आपके साथ जितने भी लोग हैं वो पहले ही आपको इनका भांडा फोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें जब पता चल जाती हैं तो फिर क्यों क्यों ये पर्सन, आपकी सक्सेस, आपकी मेहनत, आपकी कारकर्दगी से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। आप बिल्कुल भी पलट कर इसको नहीं देख रहे हैं, आपको कक फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसकी लाइफ में क्या झंड चल रहा है, आपको कोई मसला नहीं। इस वजह से भी इसको कीड़ा काट रहा है, इसलिए ये बहुत कोशिश कर रहा है तवज्जो हासिल करने की आपकी। आपकी खामोशी से मारे देती है पाइसीज़ एनर्जी। आप चुप रहते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने में मगन हैं, दोनों तरफ आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप बहुत कंफर्टेबल हैं। अगर इन लोगों ने आपको कॉर्नर कर दिया था, आप उसमें भी खुश हैं। आप मजमे में हैं तो भी आप खुश हैं। कोई महफिल, कोई काम, कोई गैदरिंग, कोई मीटिंग आपके बगैर मुकम्मल नहीं है, और ये चीज़ इसको काफ़ी काटती है। यू आर वेरी प्रेशियस, यू आर वेरी ग्रेसफुल, बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल, लेस इज़ मोर पे बिलीव करने वाली पर्सनालिटी। अपनी स्किन में कंफर्टेबल, अपनी सेविंग्स में कंफर्टेबल, अपनी अर्निंग में कंफर्टेबल, अपने आइडियाज़ में कंफर्टेबल। जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट, हैप्पी। जो आपकी ज़िंदगी से ना बनना चले पार्ट, आपने कहा दफ़ानुन्निसा, सब्र मिनन नौम, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसको परेशानी है, ये परेशान है, और अब इससे ये उलझन संभाली नहीं जा रही, इसलिए ये पर्सन आपसे मीटअप की प्लानिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ओके, ऑलराइट, डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान। या तो ये पर्सन, इसने कोई रीसेंट ट्रैवल किया है और उस ट्रैवल पे इसको पता चला कि हर इंसान इससे आपके बारे में पूछ रहा था, या ये दूर से बैठकर आपको ठीक ठाक ताड़ रहा है और इसको ये लग रहा है कि जैसे भाई अलग रह के काम नहीं बनेगा, इससे बात बना कर ही रखो। प्लस मैस्कुलिन एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो दिस कुड बी योर रीसेंट लवर्स में, रीसेंट एडमायरर्स में कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है जो कि अपने आप से डिनाई ये कर रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, जबकि आपने ठीक ठाक तरीके से, कोई तबीयत से आपने इसको इंस्पायर कर दिया है। लेकिन होता है ना, एक ईगो होती है, एक मेल ईगो होती है, इसको मेल ईगो, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में भी थिंकिंग मैन एक आदमी आपको सोच रहा है, और एंड भी रीडिंग इससे हो रही है कि कोई आदमी हाथ में डंडा लिए सोच रहा है और उसके डंडे में आग लग रही है। अब उसके डंडे में आग लगे और उसके झंडे में आग लगे, आपने बत्ती लगा दी है। तो एक तो ये कि आप, दो बातें मैं आपको कहूँगी, किसी कार्ड के थ्रू नहीं कहूँगी। टेम्पल पाथ देखा है मैंने दोबारा से, और टेम्पल पाथ पे जब मेरी नज़र पड़ी है, कुछ लोग दरअसल हमारे या आपके सेफ
होने की वजह से भी चिढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का अफेयर चल रहा है, आपका भी अफेयर चल रहा है, आपने अफेयर होशियारी से नहीं समझदारी से किया। एक तो होते हैं ना होशियार, अलर्ट, एक होते समझदार, इंटेलिजेंट। इन्होंने भी अफेयर किया, इन्होंने भी ज़िंदगी में कुछ किया, इन्होंने होशियारी दिखाई। अब स्ट्रैटेजी आप वाली करके कोशिश की, वहाँ पर अपने मुंह की खाई। आप सेफ हो गए, चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो वो जो इनायत है और वो जो करम है ना, उसमें इनको कीड़ा काटता है कि ये इसके ऊपर क्या ख़ास करम है, जिसकी वजह से इनके अंदर ये रेज, ये गुस्सा, ये चीज़ें डेवलप होती हैं। और इन्होंने बहुत दफ़ा दावा किया होगा कि जैसे आई शुड नॉट बी द पार्ट, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में पीपी घुस पड़े की तरह है, तो ये आपकी ज़िंदगी से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द पर्सन, एंड दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से ये पर्सन आपके आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। नाउ इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, अगर आपको कोई पोर्शन सब लग रहा हो कि ये पोर्शन जो है यहाँ मुझसे मैच हुआ है, मुझे यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, तो देन यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।